तो हम बात कर रहे थे गुरु और शुक्र की युति के बारे में। गुरु और शुक्र की युति जब भी आपके मिथुन लगन के चार्ट में 12th हाउस में बनेगी इस प्रकार से, तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और शुक्र यहाँ अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे। साथ साथ में यहाँ शुक्र का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि वैसे भी शुक्र 12th हाउस में उच्च की स्थिति में माने जाते हैं या ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, और यहाँ तो ये अपने ही भाव में स्थित है, इसलिए इनका प्रभाव इसीलिए ज्यादा रहेगा। साथ में ऐसा जो जातक होगा भोग विलास का, या जो भी संपूर्ण जीवन में वो जो कुछ भी चाहता है धन संपत्ति के मामले में, उसका वो आनंद ले पाएगा। हालांकि गुरु यहाँ स्थित होकर अगर शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो क्रिएटिविटी के लिए, ज्ञान के लिए तो बहुत बेहतर होंगे, पर कभी कभी आपको कुछ अपने रिश्ते को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि वैवाहिक जीवन को लेके स्पेशली। बट यहाँ पे गुरु और शुक्र उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। अब यहाँ डिपेंड करेगा, कोई भी अन्य ग्रह अगर इनके साथ बैठा है तो वो किस प्रकार का ग्रह है और वास्तव में वो ग्रह इन ग्रहों पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है यहाँ पे। देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र दोनों ही एक अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए अगर इन पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ साथ में अगर इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाता है, उस केस में आपको उस ग्रह की क्वालिटीज में काफी कमी देखने को मिलेगी। पर यहाँ क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह होने के केस में सिर्फ यहाँ गुरु के जो परिणाम है कुछ हद तक उन्हीं में कुछ कमियां जरूर देखने को मिल सकती हैं। बाकी शुक्र यहाँ अपने घर में स्थित होंगे तो काफी कंफर्टेबल होंगे। अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ कोई फायरी प्लेनेट अगर बैठा है क्या, या कोई भी अन्य शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठता है तो उसका कैसा प्रभाव रहेगा। मान लीजिए यहाँ कोई फायरी प्लेनेट बैठा है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठे हो या यहाँ पे हो सकता है मंगल बैठे हो, तो उस केस में गुरु को फायदा होगा सबसे ज्यादा। पर शुक्र से रिलेटेड जो चीजें हैं कुछ हद तक वो पाने में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोनों का ही यहाँ जो है मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव है और कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव। हालांकि ज्यादातर केस में अगर जो भी यहाँ प्लेनेट बैठा है, अगर कोई फायरी प्लेनेट है, तो गुरु को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। पर शुक्र से रिलेटेड जो चीजें पानी है आपको, धन, लग्जरी और भी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने रिलेशनशिप को लेकर, कुछ हद तक उनमें आपको आसानी हो सकती है प्रारंभिक समय में, लेकिन बाद में आगे चलकर कहीं ना कहीं आपका जो मोह है वो नहीं रहेगा उतना ज्यादा, उन रिश्तों के प्रति भी और उन चीजों के प्रति भी जो आपने पाई है। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड से रिजल्ट रहेंगे गुरु और शुक्र के। अब गुरु और शुक्र दोनों ही वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। इंपॉर्टेंट होने के केस में हम ये मान सकते हैं कि गुरु जहां पर स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं, वहीं शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं। इसलिए चाहे पुरुष का चार्ट हो चाहे स्त्री का चार्ट हो, दोनों का इंपॉर्टेंस उतना ही अधिक बढ़ जाता है वैवाहिक जीवन के लिए भी। साथ साथ में क्योंकि यहाँ शुक्र अपने खुद के ही घर के स्वामी होकर अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए शुक्र पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। शुक्र अगर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो शुक्र का जो पूर्ण रूप से प्रभाव आपको देखने को मिलना चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। अगर शुक्र गुरु के ज्यादा क्लोज हो तो स्पेशली पुरुषों को थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, जहां पर वो अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में उतने ज्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। बट अगर यहाँ पर गुरु बहुत ज्यादा क्लोज हैं शुक्र के, तो ये कहीं ना कहीं जो स्त्रियां हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरु उनके हस्बैंड के कारक हैं और क्योंकि उनके लिए सप्तमेश भी हैं। इसी तरीके से पुरुषों के लिए भी सप्तमेश गुरु खुद ही है, लेकिन यहाँ पर स्त्रियों को ज्यादा फायदा मिलेगा गुरु शुक्र की युति की वजह से। अब देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही अगर देखा जाए अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में होने की वजह से, अगर किसी भी फायरी प्लेनेट का प्रभाव यहाँ नहीं है तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकेंगे। क्योंकि जहां पर गुरु एक तरफ आध्यात्म को और हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारे जो धार्मिक विकास है जीवन में, उसको दिखाते हैं, साथ में ये भाग्य के और संतान के कारक भी हैं, और मेनली गुरु को हम वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, और ज्ञान के कारक तो ये हैं। लेकिन शुक्र जहां पर जीवन में बहुत ज्यादा भोग विलास और लग्जरी के कारक है, वहीं इन दोनों का साथ होना भी कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों की वजह से आप अपने लाइफ को बहुत ज्यादा लग्जरी की तरफ भी ले जा पाएंगे और बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी ले जा पाएंगे। बट यहाँ लग्जरी की तरफ झुकाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ शुक्र इस भाव के खुद स्वामी है, और शुक्र 12th हाउस में उच्च के भी होते हैं काल पुरुष के हिसाब से अगर हम देखेंगे।
तो यहाँ मेनली आपका जो ध्यान है शुक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अब आपके चार्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा यहाँ पर, क्योंकि डिस्पोजिटर खुद शुक्र ही है, इसलिए कोई भी अन्य ग्रह यहाँ अगर दृष्टि डालेगा या कोई भी ग्रह इनके साथ युति करेगा तो उस ग्रह का प्रभाव यहाँ पड़ेगा। अब कोई भी ग्रह अगर इनके साथ युति कर रहा है तो वो ग्रह आपके चार्ट में कौन से भाव का स्वामी है, क्या वो एक क्रूर ग्रह है? अगर क्रूर ग्रह हुआ तो आपको वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अगर एक अत्यंत शुभ ग्रह हुआ, जैसे कि अगर कोई चंद्रमा जैसा ग्रह हुआ, तो उस केस में फिर आपको क्रिएटिविटी पे, अपने खुद की स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको आपकी स्किल्स के मामले में सहायता मिल जाएगी। इस प्रकार का गुरु और शुक्र का युति हो तो जातक विदेश भी रह सकता है, या वो अपना जन्म स्थल छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर अगर सेटल होता है विशेष तौर पे, तो उसको काफी फायदा मिलता है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं हमेशा ही बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के साथ साथ बहुत ज्यादा लग्जरी को भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी। अब राहु या केतु का संबंध अगर इन ग्रहों से बनता हो और इन ग्रहों में से कोई भी अगर रेट्रोग्रेड होता हो, तो रेट्रोग्रेड होने के केस में राहु और केतु का प्रभाव इन ग्रहों पर सर्वाधिक पड़ेगा। लेकिन अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है और उस केस में अगर राहु या केतु का प्रभाव पड़ता हो, तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। वास्तव में अगर यहाँ राहु स्थित होंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, पर आपको रिश्तों पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा राहु केतु के यहाँ होते हुए। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो गुरु आपके चार्ट में सप्तमेश है और 10th लॉर्ड है, इसलिए कैरियर और वैवाहिक जीवन साथ साथ में आपका पब्लिक के साथ जो रिलेशन है उसको लेकर भी गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और कैरियर को लेकर तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, पर क्योंकि शुक्र आपके पंचमेश है तो आपकी ज्ञान, आपकी एजुकेशन और आपका जो भी स्टडी आपने किया है उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आप में क्रिएटिविटी के हिसाब से भी यहाँ शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको पंचम का और यहाँ 12th हाउस का संबंध जुड़ता हुआ दिख रहा है। ये संबंध होने से जातक को क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यहाँ शुक्र कितने प्रभावी हैं वास्तव में, क्या वास्तव में यहाँ शुक्र की महादशा है या नहीं है, या गुरु की महादशा है या नहीं है, अगर इनमें से किसी की भी महादशा होगी तो इन प्लैनेट्स के प्रभाव बहुत ज्यादा उस दशा में देखने को मिलेंगे आपको। इसके साथ ही अगर केतु इनके साथ बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो शुक्र को थोड़ा ज्यादा नेगेटिव तरीके से प्रभावित करेगा, और अगर यहाँ राहु बैठेंगे तो भी यहाँ पर शुक्र पर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। इसलिए आपको ये भी देखने की आवश्यकता है। साथ में आपके 6th हाउस में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है तो वो प्लेनेट भी इन ग्रहों को प्रभावित कर पाएगा। अगर वो एक फायरी प्लेनेट है यहाँ जो आपके 6th हाउस में बैठा है तो इन पर प्रभाव ज्यादा रहेगा। अगर वो एक अत्यंत शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में निश्चित तौर पे ही कहीं ना कहीं वो उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं डाल पाएगा। अब आपको ये देखना है कि इनकी जो दृष्टियां हैं उस हिसाब से आपके लिए क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु है वो 7वें और 10वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी जो लग्जरी लाइफ है कहीं ना कहीं, और आपका जो वैवाहिक जीवन है, रिलेशनशिप है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। और क्योंकि दोनों ही वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ गुरु का दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस पे दृष्टि पड़ने से जातक भले ही वो अपने घर से दूर सेटल हो या कहीं भी सेटल हो या कहीं भी रहे, जातक का अपने परिवार पर फोकस रहेगा ही रहेगा। साथ में जातक का जो मेनली अपनी स्टडीज वगैरह को लेके, अपने किसी अन्य पर्टिकुलर काम को लेके शुरुआती जीवन से ही उसका थोड़ा सा जो झुकाव है कहीं ना कहीं धन लग्जरी पाने की तरफ भी रहेगा और एजुकेशन की तरफ भी रहेगा। 4th हाउस में गुरु का दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का जो रोल है आपकी प्रारंभिक जीवन में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली आपकी मदर का। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में परिवार ने आपको बहुत अच्छे से केयर प्रोवाइड की है, शुरुआत में आपको धन लग्जरी के हिसाब से जीवन काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला है आपके जन्म के बाद। फिर यहाँ गुरु और शुक्र दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी आपके 6th हाउस पे। यहाँ गुरु आपको प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। गुरु आपके लिए कहीं ना कहीं जो आपका कैरियर वाइज अगर स्थिति को देखा जाए उस मामले में ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। शुक्र यहाँ ये दिखाते हैं कि आपका, क्योंकि शुभ ग्रह है, अत्यंत शुभ ग्रह, और अपने ही भाव से यहाँ दृष्टि डालें तो जातक कहीं ना कहीं अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने वर्क प्लेस पे उनको निभा भी पाएगा अच्छे से, और वो कुछ हद तक अपने काम को एंजॉय भी कर पाएगा। बट इस प्रकार का जो जातक होगा खर्चे बहुत ही ज्यादा करेगा, तो यहाँ थोड़ा सा खर्चों को लेके आपको बैलेंस रहना होगा और अपने आप को भी काफी ज्यादा बैलेंस में लाना होगा, स्पेशली अपने रूटीन वर्क को लेके। अब क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है और गुरु यहाँ अपने मित्र के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो गुरु यहाँ ज्यादा अच्छे से आपको सपोर्ट कर सकते हैं और गुरु यहाँ अपना बहुत बढ़िया रोल निभा सकते हैं। अब क्योंकि गुरु सप्तमय से और 10th लॉर्ड है तो जातक का अगर
कोई भी प्रकार से उसके कैरियर पर्पस से, अगर उसके इवन मैरिज के पर्पस से, अगर उसको घर छोड़ना पड़े, अगर उसको विदेश में सेटल होना पड़े, किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़े, तो जा तक जा सकता है। गुरु यहाँ मुख्य तौर पे आपको आपके ज्ञान, आपके विवेक या आपकी बुद्धिमत्ता के तौर पे सहायता करेंगे कि जो भी समस्याएं आपको 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में आ रही हैं, उनको आप अपने ज्ञान की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से दूर करें। इसके साथ-साथ यहाँ आप ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा ही उत्सुक रहेंगे। फिर यहाँ पे क्योंकि गुरु का दृष्टि अपने नीच के घर पे पड़ेगा, यहाँ आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे गुरु जब इस प्रकार से दृष्टि डालें तो आपके रिसर्च पर्पज़, आपके अकल्ट से जुड़े विषयों के लिए या आपको गुप्त रूप से जो भी धन संपत्ति मिलती है या आपका कोई भी गुप्त रिलेशनशिप है, उस हिसाब से गुरु यहाँ आपको कहीं न कहीं प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये जो गुरु रहेगा कहीं न कहीं मैरिड लाइफ़ के लिए तो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन आपको पार्टनर से यहाँ बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं करनी चाहिए अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है। क्योंकि फायरी प्लैनेट का प्रभाव होने से आपकी अपेक्षाएँ निरंतर बढ़ती जाएँगी। बट गुरु एक बहुत ही शालीन ग्रह है, एक बहुत ही शुभ ग्रह है। इसलिए अष्टम भाव पे जब भी ये दृष्टि डालें, तो अगर इनका संबंध चंद्रमा से या केतु से हो तो आपके सिक्स्थ सेंस को भी काफ़ी मजबूत करेंगे। पर आपके स्टडी पर्पज़ के लिए और मेनली आपको रिसर्च पर्पज़ के लिए गुरु यहाँ काफ़ी सहायता करने वाले हैं। इसके साथ-साथ क्योंकि गुरु 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, तो जो पार्टनर आपका होगा, विवाह होने के पश्चात जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, कोई भी पर्सन जो भी होगा, वो आपके करियर में, आपकी इनकम के हिसाब से और आपके जो भी डोमेस्टिक लाइफ है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है, साथ में आपको इनकी महादशा के अकॉर्डिंग भी देखना होगा।